नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पितरों के श्राप से बचना है तो, पितृदोष से मुक्त होना है तो, पितरों का कर्ज उतारना है तो पितृपक्ष में जरूर देखें कालचक्र स्पेशल। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, आप पर पितरों का श्राप है या फिर आप पर पितर दोष का साया है, तो इस पितर पक्ष आपके रूठे पितर मान जाएंगे, अतृप्त पितर तृप्त हो जाएंगे और पितृ ऋण उतर जाएंगे। 3 पेड़, 3 पक्षी और 3 पशु कैसे आपको आपके पितरों की कृपा दिलाएंगे, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र स्पेशल की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो इस पितर पक्ष अपने पितरों की कृपा पाकर सुखी कर लें अपना जीवन और पालें संसार की सारी खुशियां। अपनी आज की चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 3 पेड़ों की। कौन से वो 3 पेड़ हैं जिनको लगाने से और जिनमें हर रोज जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में वृक्षों को भी मानव की तरह जीवन माना गया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बार विकार। जड़ चेतन दोनों की बात की गई है और दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जथ सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पान। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि जड़ चेतन सबकी प्रार्थना गोस्वामी जी ने की है। तो इसका मतलब कि जिसे हम जड़ मानते हैं उसमें भी उसी प्रभु का रूप समाया हुआ है, जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रभु की शक्ति से पूरी सृष्टि, पूरा त्रिलोकी चल रहा है, उन्हीं का प्रभाव इन वृक्षों में भी है। सबसे पहले पवित्र जो वृक्ष है हमारे यहाँ, उसका नाम है पीपल। इसको अस्वस्थ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी 84 विभूतियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया है, तो उन्होंने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, नागों में मैं वासुकी हूँ, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूँ। तो कहने का मतलब, पीपल का वृक्ष एक और इसमें जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, वही ये वृक्ष रूप में पितृदेव भी हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की उपासना करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पीपल का पेड़ काटने या इसे नुकसान पहुंचाने से तत्काल पितर दोष और शनि दोष प्रभावित हो जाता है। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को पीपल बताया है। किसी अपवित्र स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को निकालकर साफ या पवित्र स्थान पर लगाने से भी कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति 8 पीपल के पेड़ अपने जीवन में लगा देता है और उनकी देखरेख करता है, उसके सभी पूर्वज उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और उसके कुल में कभी पितर दोष नहीं होता है। गया श्राद्ध अपनी जगह पर है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अभ्यास अपनी जगह पर है, त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि अपनी जगह पर है, ब्रह्म कपाली का पिंडदान अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप 8 पेड़ पीपल के लगा देते हैं और वो 8 पेड़ आपके चल जाते हैं, तो आप विश्वास करिए, आपने अपने पूर्वजों के लिए समझ लीजिए कि अमृत की व्यवस्था की है।
और आपके पूर्वज चाहे जहाँ जिस योनि में भटक रहे होंगे, चाहे जहाँ जिस अवस्था में होंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, दीपदान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, पितरों की कृपा पाने वाला वृक्ष है बरगद। बरगद में साक्षात भगवान शिव का निवास है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं या उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो बरगद के नीचे बैठकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बरगद का पेड़ लगाने से और बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से पितरदोष से भी मुक्ति मिलती है। बट वृक्ष बहुत आयु होती है इसकी। अगर आपको बट वृक्ष की आयु देखनी हो तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 70 किलोमीटर पश्चिम तरफ नैमिषारण्य नामक एक सनातन धर्मियों का पवित्र तीर्थ है, जहां 88,000 ऋषियों का संगम हुआ था, जहां वेदव्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी। जिस नैमिषारण्य में भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए मनु शतरूपा ने तप किया था, वो स्थान है नैमिषारण्य। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? इसलिए श्रीहरि विष्णु ने एक निमिष में, निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं, एक निमिष में वहाँ से राक्षसों का अंत कर दिया था, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। अरण्य का मतलब होता है वन और नैमिषारण्य का मतलब पलक झपकते जो अरण्य तैयार हो गया, तो नैमिषारण्य। तो कहने का आशय यह है कि नैमिषारण्य में एक बट वृक्ष है। कहा जाता है कि जहाँ वेदव्यास ने बैठ करके पुराणों की रचना की, उस स्थान पर एक बट वृक्ष है, जिसके बारे में पुरातत्व विभाग का एक वहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस बट वृक्ष की आयु 5100 वर्ष से ज़्यादा है, 5100 वर्ष से ज़्यादा है, और वो बहुत चौड़ाई में है और देखने में सचमुच में लगता है कि ये अति प्राचीन है। इसी तरह से प्रयाग जहाँ संगम गंगा और यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उसके पश्चिम तरफ 200 मीटर पर इलाहाबाद में जो किला है, प्रयाग में जो किला है, किला के पिछले हिस्से में बट वृक्ष का एक पेड़ है। कहते हैं कि ये वृक्ष सनातन है और आज तक किसी शास्त्र में ये नहीं पता लग पाया कि ये वृक्ष कितना पुराना है। पुराना तो सभी बताते हैं। इस बट वृक्ष की चर्चा श्री मानस जी में भी है, रामायण जी में भी है, महाभारत जी में भी है, अर्थात ये अति प्राचीन है। उसका भी दर्शन जो लोग संगम स्नान करने जाते हैं वो लोग करते हैं। और कैलाश पर भगवान शिव के रहने की बात जहाँ आती है, तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में चर्चा आती है कि कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है जो 100 योजन लंबा चौड़ा है। उसके नीचे बैठकर भगवान शिव उपासना करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं और समाधि में जाते हैं। तो इसलिए बट वृक्ष की अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान के बाद पीपल या बरगद का पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। ये हर सनातनी का कर्म होना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम एक पीपल और एक बट वृक्ष, 2 वृक्ष तो अपने जीवन में जरूर लगाए। तीसरा वृक्ष जो है कृपा दिलाने वाला पितरों की, वो है बेल का वृक्ष, जिससे हम बेलपत्र तोड़ करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष है बेल। अच्छा जान लीजिए कि अपने आवास के पास आप पीपल या बट वृक्ष नहीं लगा सकते। अपने आवास के सानिध्य में अगर पीपल और बट वृक्ष होगा तो इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होगा। क्यों होगा? इसलिए कि देववृक्ष है। देववृक्ष के पास रह करके थूकना, लघुशंका करना,
शौच करना, सांसारिक क्रिया करना, गर्भधारण कराना, गर्भ का प्रसव कराना, ये सब चीज़ें मना की गई है, क्योंकि देव वृक्ष के नीचे सिर्फ शुचिता और शुद्धता होनी चाहिए। इसीलिए पीपल और बरगद के पेड़ की छाया यदि घर पर पड़ती हो तो इसको बड़ा वास्तुदोष माना जाता है। लेकिन बेल का पेड़ अगर आपके बाउंड्री में है, अगर आपके घर के अंदर है और उसके नीचे आपने एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी है, तो आप समझ लीजिए आपका घर कैलाश की तरह पवित्र हो गया है। बेल के पेड़ का कोई वास्तु दोष नहीं होता है, ये बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझ लेना चाहिए। जिस घर के बाउंड्री में अहाते में बिलो का वृक्ष हो, बेल का पेड़ हो और वहाँ नीचे नर्मदेश्वर शिवलिंग कायदे से स्थापित किया गया हो और उसकी रोज पूजा अर्चना की जाती हो, तो निश्चित मानिए कि वो घर स्वर्ग के समान है। बेल के पेड़ के जड़ में नित्य जल चढ़ाएं तो अतृप्त पितरों को भी शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों की कृपा मिलती है। पितृपक्ष में पीपल, बरगद और बेल के पेड़ के अलावा गूलर, पलाश, सफ़ेद मंदार, चिचिड़ा, कुसा, तुलसी, आम और जामुन का पौधा लगाने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की कि आज उनको पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए खुशी की बात बता रहा हूं कि अब आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर आज बदल गया। अब ये तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके राशि से 7वां स्थान है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसके पहले थोड़ी सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिए। और अगर कोई नया व्यवसाय आप कर रहे हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, उसके सभी पहलुओं पर विचार करिए। दूसरी बात, भावुकता आज आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं वृषभ राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय केतु, सूर्य, बुध के साथ सिंह राशि में गोचर चतुर्थ भाव में कर चुका है। लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा और गुरु की युति बनी हुई है। आपका आयस धन भाव में है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में आज आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आप कोई अच्छी योजना बनाने की कोशिश करें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आज आपके सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले वो जानबूझकर नुकसान न पहुंचाएं, अनजाने में उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका नुकसान आपको उठाना पड़े। नए रिश्तों को लेकर के जल्दबाजी से बचें। आंखों में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा मन टेंशनाइज हो सकता है, चिंतित हो सकता है। उधार के लेन देन से खुद को दूर रखें। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं मेरठ से, नैना। नैना, आप सवाल पूछ सकती हैं। नैना, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम नैना है और मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मेरे 3 प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न है मेरे बारे में। मेरा जन्म 1 अगस्त 2007 को
मंगलवार की रात 1:29 पर हुआ है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने 12वीं क्लास पूरी कर ली है इस साल और इस बार मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया है, तो क्या मेरे लिए वो सही रहेगा? और मेरा दूसरा प्रश्न मेरी बहन के बारे में है जिसका नाम परिधि है और उसका जन्म 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार को अमावस्या के दिन हुआ है 2010 में, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? और तीसरा प्रश्न मेरे भाई के बारे में है, उसका नाम वैभव है, उसका जन्म 23 अगस्त शुक्रवार 2013 को हुआ है, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? पहली बात तो आप जान लीजिए कि नैना जी आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी बुध और बृहस्पति हैं, जिनका इत्तिसाल हो रहा है। आपका भविष्य आगे ठीक रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और छोटी बहन और छोटे भाई के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, अभी ये बहुत छोटे हैं, भगवान करें इन लोगों का भविष्य अच्छा हो। जब तक 12 वर्ष का बच्चा न हो जाए तब तक उसके भविष्य का कथन कहना बहुत उचित और सारगर्भित नहीं होता है। हाँ, बहन तो आपकी हो गई है 15 साल की, लेकिन उसका भाग्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर अभी उसका इंटरेस्ट कम है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा उसे लगने की आवश्यकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। 3 पेड़ों के बाद अब बात करेंगे 3 पक्षियों की। कौन से वो 3 पक्षी हैं जिनमें हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म बड़ा व्यापक है। उसकी व्यापकता इसी में है कि चींटी से लेकर के और हंस तक सबका सनातन धर्म में सम्मान है। जहाँ चींटी के लिए पिपीलिका बलि की विधान की व्यवस्था है शास्त्रों में, वहीं दूसरे पंछियों के लिए भी व्यवस्था है। सबसे पहला पक्षी जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है कौआ। जब हम लोग बचपन में गांव में रहते थे और कोई कौआ आकर के घर के आंगन में बैठकर काँव काँव करता था, तो घर की माताएं ये कहती थी कि जाओ उड़ जाओ, कोई रिश्तेदार आ रहा हो तो उड़ जाओ। तो अगर वो उड़ जाता था तो मान लिया जाता था कि आज घर में कोई गेस्ट आने वाला है, और अगर नहीं उड़ता था तो मान लिया जाता था कि ये भूखा है कौआ, ऐसे काँव काँव कर रहा है। कौआ अतिथि आगमन का सूचक है और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों में कौए को देवपुत्र माना गया है। इंद्र के बेटे के रूप में जयंत जो है वो कौआ बन करके चित्रकूट में आया था। सीता चरण चोच हति भागा, मंद बुद्ध यति बायस कागा। काग के रूप में जयंत ने आकर के जगत जननी जगदम्बा को चोंच से नुकसान पहुंचाया था। एक नेत्र कर, एक भगवान ने उसे एक आंख का करके और छोड़ दिया, यद्यपि वो प्राण दंड का अधिकारी था। कौआ शनि देव का वाहन है और वायु तत्व का प्रतीक है। कौआ दिशाओं का फलित भी बताता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौआ यमराज के संदेश वाहक होते हैं, यानी यमदूत होते हैं। अगर किसी आदमी के रास्ता चलते हुए कौआ आकर के और उसके सर पे चोंच मार दे या पंजा मार दे या छू कर निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी की मृत्यु सन्निकट है। ये आगामी यमदूतों का संकेत है। इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, और उपाय ऐसा करना चाहिए उस आदमी के लिए कम से कम 1-2 लोग रोएं, तब इसका भेद समाप्त हो जाता है, तब इसका जो बुराई है उसका अंत हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौए घर घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार कौए ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु तो होती ही नहीं है। कोई बीमारी
या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मौत जब भी होती है वो आकस्मिक रूप से होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी कौवा भोजन नहीं करता है। और कौवे को अगर आप एक कौवे को छेड़ दीजिए तो आप पूरे भारत में कहीं छिप करके रहिए, हर जगह कौवे आपका पीछा करेंगे और कांव कांव करके आपका घेराव करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इनका वायरलेस प्लांट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कौवे को नुकसान पहुंचाए हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी कौवे आपका पीछा करेंगे। और कौवा कभी अकेले में भोजन नहीं खाता है, वो किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से पितृदोष, राहु केतु के दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो ये कौवे भोजन जो करते हैं उनके माध्यम से आपके पितर भी इसे ग्रहण करते हैं। दूसरा पंछी पितरों की जो कृपा दिलाता है वो है हंस, जो दिखाई नहीं पड़ता है। पंछियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं और ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्यात्माओं का वास होता है। मां सरस्वती की पूजा करके हंस की उपासना करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा पंछी जो है पितृपक्ष में महत्व रखता है वो है गरुड़ देव। इन्हीं के नाम से गरुड़ पुराण बना हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं गरुड़ देव। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण का नामकरण हुआ है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का उल्लेख मिलता है। पंछियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पंछियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो 3 पशु कौन से हैं जिनकी सेवा करने से पितर दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात अब कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। इनके पास आज पैसा आएगा या जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा या घटेगा, रिश्तों के लिहाज से कैसा बीतेगा इनका आज का दिन, साथ ही इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति है, गजकेसरी योग बन रहा है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। ऐसे में आपके आय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप पैसों के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखें। ऑफिस मीटिंग को हल्के में ना लें, रिश्तों में सोच समझकर बोलें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, किसी भी काम में आलस्य न करें। सार्वजनिक स्थान पर पौधे लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अभी व्यय भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में अपने पर्स या पैसों का ध्यान रखें। नौकरी में सीनियर्स से मतभेद हो सकते हैं। बच्चों से शुभ समाचार मिलने वाला है। ऊर्जावान अपने को महसूस करेंगे। खुद पर ध्यान दीजिए, वाहन संभल कर चलाइए, चांदी धारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित जी आपको 3 पेड़, 3 पक्षी, 3 पशुओं के बारे में बता रहे हैं जो इस पितर पक्ष आपको पितरों की कृपा दिला सकते हैं। 3 पेड़ों और 3 पक्षियों की तो बात हो गई, और आप बात करते हैं उन पशुओं की जो आपको पितरों की कृपा दिला सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से उन पशुओं के बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम पशु की बात कर रहे हैं, लेकिन
सनातन धर्म की एक बात सभी से निवेदन करना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी, और चाहे गाय हो चाहे हाथी हो, सूनी चैव कुत्ता हो या चांडाल, सूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित का मतलब होता है कि जो हर ज्ञान विज्ञान में निपुण हो और जो सद असत का विवेकी हो, जो सत और असत में अंतर करना जानता हो, वो पंडित होता है। तो जो इन सब में ब्राह्मण विनय और विद्या से संपन्न है, गाय है या हाथी है, कुत्ता है या चांडाल है, इन सब में जो समदृष्टि रखते हुए ईश्वर का भाव करता है, वही सचमुच में पंडित है। इसलिए पशुओं को कभी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पशुओं को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक मैं तो कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि सृष्टि में किसी को भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संसार में और कोई सत्ता है ही नहीं है। जो भी दृश्य अदृश्य जगत है उसमें मैं हूँ। और वेदांत का एक सूत्र है, महतो महीयान, मतलब अणोरणीयान, महतो महीयान, जो अणु की तरह सूक्ष्म है और जो परमाणु की तरह सूक्ष्म है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर सकता है, वो है ईश्वर तत्व। तो सबसे पहले अगर हम पशुओं की बात करते हैं जो हमें पितरों की कृपा दिलाते हैं, तो वो है कुत्ता। कुत्ता यमराज का पशु है और जल तत्व का प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से यमराज और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। कुत्ता निष्ठावान और रक्षक भी है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे भविष्य की घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। भूकंप अगर आना होगा तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 4-5 कुत्ते बड़ी तेजी से आकाश की तरफ सर उठाकर रोना शुरू कर देंगे। उस दिन जरूर भूकंप आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा अगर एकाएक मनुष्य के ऊपर आने वाली है या सृष्टि पर आने वाली है, तो कुत्ते समूह में खड़े होकर दक्षिण दिशा में मुंह करके और सर ऊपर करके रोने की आवाज में रोने लगते हैं। ये बहुत ही अशुभ सूचक संकेत है। और भैरव जी के साथ 2 कुत्ते रहते हैं, एक काला और एक सफेद। भैरव जी के हाथ के दाहिने तरफ काला कुत्ता और हाथ के बाएं तरफ सफेद कुत्ता रहता है। किस भैरव के? बटुक भैरव के। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाण स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय स्पर्याद विघ्न विक्षेद है तुम जयत बटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम। भय का जो नाश कर दे वही तो भैरव है। जो समस्त प्रकार के भय का नाश कर दे वो भैरव है। और भैरव जी जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति के प्रमुख द्वारपाल हैं।
इनके बिना अनुमति के जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करना असंभव है। इसलिए कभी भी अगर आप किसी देवी स्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पहले मन ही मन भैरव को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लें कि जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा हो कि मेरा दर्शन सकुशल संपन्न हो और मेरा जीवन धन्य हो। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव प्रसन्न होते हैं। आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से स्वान बलि, 5 बलि जो कही गई है उसमें स्वान बलि, स्वान को भी, कुत्ते को भी भोजन कराना एक प्रकार से पितरों को संतुष्ट करना है। दूसरा पशु है हाथी। हाथी को भगवान गणेश का भी साक्षात रूप माना जाता है और हमारे सनातन धर्मी हाथी की पूजा गणेश मानकर करते हैं। हाथी इंद्र का वाहन भी है और पूर्वजों का प्रतीक भी है। हाथी दीर्घायु का भी प्रतीक है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती हैं। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को केला, घास, गन्ना ये सब चीज़ खिलाने से सकारात्मकता बढ़ती है। घर में भी उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत तनाव चल रहा है तो आप चांदी का एक ठोस हाथी का जोड़ा अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक टेबल लगा के रख दीजिए और उसको समय समय पर साफ करते रहिए, चमक उसकी बनी रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन में सहजता और सरलता अपने आप आ जाएगी। जो भी व्यक्ति हाथी की सेवा करता है और हाथी को कष्ट नहीं पहुंचाता है उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। हाथी की मूर्ति घर में रखने से संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इन सब चीज़ों में जरा सा भी संदेह नहीं है। हाँ, तीसरे पशु के बारे में भी आपकी जिज्ञासा होगी, इसे भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है। पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत के लिहाज से क्या कुछ उन्हें उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में सूर्य, केतु, शुक्र और बुध 4 ग्रहों की स्थिति है। व्यय साय भाव में बैठा हुआ है। तो पैसे को लेकर लालची मत बनिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और पूरी जानकारी के बाद ही कोई नई नौकरी ज्वाइन करिएगा। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। ठंडी चीज़ों से परहेज करें। क्रोध और तनाव से बचना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात अब कन्या राशि वालों के राशिफल की करते हैं। कौन सी एक चीज आज के दिन आपकी सबसे अहम होने वाली है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पूरे दिन आज सावधान रहना है। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन कौन सा शुभ उपाय है, शुभ अंग और शुभ रंग है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। अगर आपकी कन्या राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव माने धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका सीधा एक आशय तो ये निकलता है कि किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि चंद्र गुरु की युति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। दूसरों के मामलों से दूर रहिएगा। तुलसी में दिया जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो दो पशुओं के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया जो आपको पितरों की कृपा दिला सकते हैं, और अब बात तीसरे पशु की करते हैं। कौन सा है वो तीसरा पशु जो पितरों की कृपा दिलाता है, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। तीसरा पशु जो पितरों की कृपा दिलाता है वो है गाय। जब भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं, सुनिमात सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन पढ़ई भव कूपा। आगे गोस्वामी दास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर, ब्राह्मण, गाय और देवता के हित के लिए ही मैं शरीर धारण करता हूँ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भाई, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के शरीर में देवी देवताओं और पितरों का वास माना गया है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ा है तो पृथ्वी गाय के रूप में जाकर के ही श्री हरि विष्णु के सामने अपनी प्रार्थना की है। ऐसा आप शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ करके देख लीजिए। मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय के रूप में आती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी गाय को रोटी खिलाने की प्रथा है। हर रोज या अमावस्या के दिन गाय को गुड़ रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय को किसी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितृ नाराज होते हैं। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एक गाय की सेवा से प्राप्त हो जाता है। पितृदोष के अलावा भी कुंडली में कई ग्रह दोषों को गाय की पूजा और सेवा से दूर किया जा सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति है। ऐसे में कुंडली में गुरु ग्रह यदि नीच राशि में है या अशुभ स्थिति में है तो देसी गाय के उठे हुए पीठ के भाग के दर्शन या स्पर्श करने से लाभ मिलता है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा कमजोर हों तो गाय के नेत्रों के दर्शन करने से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि गौमाता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योतिष्ना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष खुद ही खुद समाप्त हो जाता है। और आप जानते हैं, अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में डूबे हुए हैं और आपके परिवार में बीमारियों ने डेरा डाला है, आपके घर में अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, तो आपसे कहना चाहूँगा, आप एक सुंदर देसी गाय की व्यवस्था करके और उसे अपने घर के दरवाजे के ठीक सामने, जाड़ा हो तो गुनगुने पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से, दोपहर में 11 से 12 बजे के बीच उसको स्नान करा दें। उसके नहाने का जो जल गिरेगा जमीन पर वो सारे तीनों ताप दरिद्रों को जलाकर राख कर देगा। ये उपाय रविवार को करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने ज़्यादा नहीं 5 रविवार कर दिया तो विश्वास करिए आपके परिवार के ऊपर से सारी दुर्योग की छाया समाप्त हो जाएगी और आप एक सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। गाय की महिमा कहने के लिए तो एक बार शेष और शारदा का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। मैं क्या कहूँगा, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे तो आपने गाय की महिमा देखी होगी कि वशिष्ठ जी ने लाखों अतिथियों का एक गाय के बलबूते कैसे आतिथ्य सत्कार कर दिया और विश्वामित्र की इतनी बड़ी सेना को एक गाय ने कैसे क्षण भर में संहार कर दिया। तो गाय की महिमा अलौकिक है।
और अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो इस कलिकाल में एक ऐसी जगह है जहां आप सचमुच में पुण्य कर सकते हैं, वो है गाय। ब्राह्मण हो सकता है प्रातः संध्या सायं संध्या करता है या नहीं करता है। प्रातः संध्या सायं संध्या नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपने कर्म से विमुख है। लेकिन गाय आज भी अगर उसे आप पोषण करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे भोजन कराते हैं, तो आप विश्वास करिए सतयुग त्रेता द्वापर की तरह यज्ञ करने का ही फल आपको मिल सकता है। इसलिए जरा सा भी अगर आपके पास 10 रुपए का सामर्थ्य हो तो आप किसी गौशाला में जा करके गायों की सेवा कर दिया करिए। गाय की सेवा से बढ़ करके इस कलिकाल में कोई धर्म नहीं है। और गौ माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप ये संसार सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में अब मंगल की स्थिति हो गई। मंगल आपके धन भाव का स्वामी है, आपके सप्तम भाव का स्वामी है। घर के सामान पर खर्च हो सकता है। ऑफिस में सहयोगियों से संभल कर बात करें। नए रिश्तों में ज़्यादा उत्साहित होने से बचें। गैस की समस्या से परेशान हो सकते हैं। सड़क पर चलते समय सावधान रहें। इत्र लगाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं जलीय जीवों की। कौन से वो 3 जलीय जीव हैं जिनकी पूजा और सेवा पितरदोष से मुक्ति दिला सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। हाँ, तो देखिए, सचमुच में जलीय जीवों के बारे में जान लीजिए। पहला जलीय जीव जिसकी सेवा करने से पितरों की कृपा मिलती है वो है मछली। मछली को आटे की गोलियां डाली जाती हैं। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पितृपक्ष में मांस मछली का सेवन वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो लोग नहीं मान सकते हैं उन्हें तो कम से कम पितृपक्ष में मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि दोष या पितर दोष से मुक्ति के लिए शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। किसी को कोई गंभीर रोग है तो भी मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मछलियों और चींटियों को आटा डालने से भाग्य खुल जाता है। दूसरा जलीय जीव है जिसकी पूजा सेवा करने से पितरों की कृपा मिलती है, वो है कछुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। तीसरा जलीय जीव है जिसकी पूजा से पितरों को कृपा मिलती है, वो है नाग। देखिए, सर्प और नाग में एक अंतर है। सर्प जो होता है वो पृथ्वी पर रहता है, नाग जो होता है वो जल में रहता है। नाग और सर्प को एक ही गलती में समझने की कोशिश मत करिएगा। जैसे कालिया नाग जमुना जी में रहता था, शेष नाग क्षीर सागर में रहते हैं ना, नाग जल में रहते हैं। और सर्प जैसे तक्षक हो गया और कोबरा हो गया, ये सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो नाग और सर्प में एक बड़ा अंतर ये है कि सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहते हैं। नाग एक रहस्यमय जंतु है, ये भी पितरों का प्रतीक माना गया है। नाग को मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है और जिसका प्रायश्चित इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी करना पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके धन भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, ऐसे में किसी धार्मिक कार्य पर आपका धन खर्च होगा।
काम का बोझ बढ़ने से तनाव भी बढ़ेगा। एक छोटी सी गलती भी रिश्तों को खराब कर सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अहंकार छोड़िए और बड़ों की बात मानिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आज आप सोच समझ करके बड़ा निवेश करिए। वाहवाही में आकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा। वादा पूरा करने में तनाव भी महसूस होगा। अपनों के साथ समय बिताइए। सेहत की चिंता भी रखिए। व्यर्थ का गुस्सा नुकसान कराएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर भी लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिम्मेदारियों का बोझ आपको दिखाई देगा। हड़बड़ी में नौकरी बदलने का फैसला बिल्कुल मत लीजिए। पिता के साथ किसी विचार पर मतभेद हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। किसी से काम निकलवाने में सावधानी बरतिएगा। नीम का एक पौधा लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति, बुध, शुक्र, सूर्य और केतु की दृष्टि और आपके पंचम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में दूसरों की कमियां या दूसरों की गलतियां उजागर करने से बचें। अचानक किसी से मुलाकात होगी जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है और सावधान रहिएगा। आज आपके भाई के भी स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। किसी दूसरे को अपनी गाड़ी आपको नहीं देनी चाहिए। काले तिल का किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं पंडित जी। मीन राशि में इस समय शनिदेव विराजमान हैं 4 अंश 45 कला पर और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय केंद्रस्थ है मिथुन राशि में। धन में तो वृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए मंगल अपने भाव को देख रहा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, दसम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है धनु राशि को, इसलिए कार्य क्षेत्र में फैसला लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई डिसीजन आपके लिए घातक हो सकता है। पारिवारिक उलझनों को शांति से अगर सुलझाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलस्य बिल्कुल न करें, सेहत को संभालें। शारीरिक और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।